करु बहिया बलापनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सूकस मरे प्यास। साहब कहते हैं अपने बाहों बल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। इस साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर सभी को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। ईश्वर परमात्मा की तरफ हाथ उठा करके जो लोग निकम्मा बनते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को साहब कहते हैं कि तुम अपने आप में सामर्थ्यशाली हो, तुम में सारा सामर्थ्य है, सारा गुण है। इसलिए अपने ही गुणों के आधार पर, अपने ही बाहुबल के आधार पर जीवन जियो और उसी का भरोसा करो, उसी के आधार पर अपनी यात्रा को बढ़ाओ। यदि इस संसार में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो अपने ही बल पर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये तो जग विदित है कि आपने देखा होगा कि भिखारी भी जब घर से बाहर निकलता है तो क्या करता है, पहले खुद से ही 2-4 रुपए डाल लेता है ताकि कोई देखे तो दे दे। अगर वो खाली कटोरा लेके निकल जाए तो कोई नहीं देगा। खुद पहले से न डाले तो कोई डालेगा ही नहीं। कोई दे दे, एक आध कभी कोई मिल जाए अलग बात है, लेकिन अक्सर देने वाला भी यही सोचता है कि इसको कोई और दिया है कि नहीं। जब देखता है हाँ किसी ने और भी दिया है तो लगता है चलो हम भी दे देते हैं। लेकिन देख लेता है कि किसी और ने नहीं दिया है, फिर सोचता है इसको तो कोई नहीं दे रहा है, हम क्यों दें। एक बार एक भिक्षुक निकला अपने घर से और वो सोचा कि आज मैं काफ़ी दिन से भिक्षा मांगकर पेट भर रहा हूँ, काफ़ी दिन से मैं भिखारी बना हुआ हूँ, लोगों के पास जाकर के मैं मांगता हूँ, घर घर जाकर के मैं भिक्षा मांगता हूँ, मेरी दरिद्रता मिट नहीं रही है। मैं ऐसा करता हूँ, आज इस राज्य के राजा से ही भिक्षा मांग लेता हूँ। अब राजा तो राजा, वो कोई साधारण भिक्षा तो देगा नहीं, वो जरूर इतना दे देगा जिससे कि मेरा ये जीवन तो पूरा हो जाए। यही सोच करके वो घर से निकला और अपने पोटली खोला, उसमें से एक मुट्ठी चावल पहले अपनी पोटली में डाल लिया। वो सोचा क्या पता राजा की बात है, कहीं राजा ने देखा, कोशिश की देखने की कि किसी ने तुमको दिया कि नहीं, कि खाली हाथ मेरे पास आ गए। क्योंकि तुम जहाँ से चले हो वहाँ से यहाँ तक आते आते किसी ने तुम्हें दिया भी है कि नहीं। यह सोचकर उसने पहले एक मुट्ठी चावल खुद डाल लिया अपनी झोली में और चला, और बिल्कुल मन में सपना देखते जा रहा है, संकल्प लेते जा रहा है कि आज यदि राजा मिल गया तो निश्चय ही राजा 1-2 रुपये तो नहीं देगा, वो तो हमें लगता है सोने चांदी के असरफियाँ ही देगा, और इतना दे देगा कि हमारी पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। सोच ही रहा है कि यदि राजा असरफी दे देगा फिर मैं उसका करूँगा क्या क्या। अभी राजा से भेंट नहीं हुई है, लेकिन सपने पहले ही देखना शुरू कर दिया कि यदि राजा हमें असरफियाँ दे देगा तो मैं करूँगा क्या क्या। कौन कौन शहर में फ्लैट खरीदूँगा मैं, कौन कौन गाड़ी अच्छी रहेगी। अगर भिक्षा मांगने जाऊँगा, पैदल जाता हूँ, समय लगता है, एक गाड़ी ले लूँगा, उसमें बैठ के भिक्षा मांगूँगा। ऐसे ही तमाम सपने देख रहा था कि धमतरी, रायपुर, सब शहर में फ्लैट खरीद लूँगा। ऐसे सोचते सोचते, गणित लगाते लगाते निकल रहा है, सपने बुनते चले जा रहा है। संजोग की बात थी कि आज राजा भी अपने राज दरबार से रथ पर सवार होकर निकला था। वो भी कुछ ऐसा सोचकर ही निकला था।
वो भी चला आ रहा था। जिस रास्ते से भिखारी जा रहा था सपने संजोए हुए, जिस रास्ते से भिखारी चला जा रहा था संकल्प लिए हुए कि राजा से हमें आज लेना है, उसी रास्ते पर राजा भी चला आ रहा था अपने रथ पर सवार होकर। संजोग कुछ देर में भिखारी देखता है कि राजा की सवारी चली आ रही। इससे लगता है आज भगवान भी यही चाहते हैं कि हम राजा से ही भिक्षा लें, राज दरबार भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राजा तो खुद ही चला आ रहा है। उसे लगता है मेरा सपना पूरा होने का समय आ गया है, कुछ और सपने देख लेता हूँ, कुछ और जोड़ लेता हूँ, फ्लैट के साथ साथ कुछ और ज़मीन उमीन भी जोड़ कर लेता हूँ, कुछ हीरे सोने चांदी और जोड़ लेता हूँ। ऐसे ही गणित लगाते लगाते वो राजा के निकट पहुँचने लगा और राजा भी देखता है कोई भिखारी चला आ रहा है। बस धीरे धीरे उसका भी रथ निकट आ रहा है, इधर से भिखारी भी अपना झोली में चावल लिए हुए निकट चला जा रहा है और अपने सारे सपने को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को और प्रबल कर लिया कि अब तो राजा से मांग ही लेना है, अब तो राजा को छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे सोचते सोचते बिल्कुल जब निकट रथ आके रुक गया और ये भी खड़ा हो गया, अब ये सोचा बढ़ करके मैं जाके कुछ बोलूं राजा से कि अपना पोटली फैलाऊं, अपनी झोली फैलाऊं कि मुझे भिक्षा दे दो। तभी क्या देखता है कि ये जैसे ही ये भाव कर ही रहा होता है, अपनी पोटली फैलाने का ख्याल कर ही रहा होता है कि राजा उतर कर आता है और झट से भिखारी के सामने अपनी पोटली फैला देता है कि कुछ मुझे भिक्षा दे दो। भिखारी तो हैरान हो गया, कहा ये तो इस राज्य का राजा है और मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो इससे मांगने आया हूँ, ये तो मेरे ही सामने पोटली खोल दिया है, अपना झोली फैला दिया है, मैं क्या दे सकता हूँ। और जीवन में पहली बार उससे किसी ने मांगा था, आज तक उसने सबसे मांगा था, आज तक उसने सबसे लिया ही लिया था, कभी कुछ दिया नहीं था। पहली बार उसे देने की नौबत आ गई थी, वो भी राजा, और जिस राजा से उसने खुद कुछ लेने का संकल्प ले लिया था, सपने देख लिया था, उसी राजा से उसको कुछ लेने की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई कि देखता है राजा मांग बैठा है। अब ये तो सोच में पड़ गया, हम करें तो करें क्या, ये राजा तो मुझसे बड़ा भिखारी निकला, हम तो झूठे ही सपने देख रहे थे, हमारे सपने तो चूर हो गए, ये राजा इस राज्य का राजा है कि कोई दूसरा है। ये सोचते सोचते वो अपनी पोटली बंद कर लिया। चावल पहले से एक मुट्ठी थे उसमें। राजा ने कहा कुछ दे दो मुझे, मैं तुम्हारे सामने अपना भिक्षा पात्र फैला कर खड़ा हूँ, मुझे कुछ दे दो। भिखारी और पोटली समेट लिया, क्योंकि कभी दिया नहीं था, और जिसने देना ही ना जाना हो उसको एक चावल का दाना देने में भी बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उसने तो लिया ही लिया था। और राजा भी तैयारी करके आया था कि आज छोड़ेंगे नहीं, आज तो बिना कुछ लिए छोड़ना नहीं। अब भिखारी भी तो सोच कर आया था कि मुझे तो खुद लेके जाना है, देना तो कभी सोचा ही नहीं था कि देना पड़ जाएगा। वो मन में सोच रहा है पहले पता होता कुछ देना पड़ जाएगा तो मैं ये एक मुट्ठी चावल उल्टा घर से उठा के क्यों लाता, मैं तो खाली हाथ आता। बड़ी गलती हो गई जो मैंने एक मुट्ठी चावल उठा लाया। अब राजा की नज़र लगता है मेरे इसी एक मुट्ठी चावल पर है, ये लगता है लेके ही मानेगा। अब राजा भी अनुनय भी नहीं करने लगा, जल्दी करो मुझे और भी जगह जाना है और लोगों से मांगना है, जल्दी करो। भिखारी सोचता है सच में राजा पागल हो गया, भिक्षा के लिए तो मैं दर दर भटक रहा हूँ, ये क्यों जहाँ तहाँ जाएगा भिक्षा लेने। सोचता है लगता है इससे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, उल्टा ही मेरा भी ले जाएगा। और अगर हम इससे यूं ही खड़े रहे तो इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, और जगह हमें भिक्षा नहीं मिलेगी, चलो कुछ दे के हम निपटते। लेकिन हिम्मत तो जुटाया कि दे देते हैं, पोटली में हाथ भी डाला, एक मुट्ठी चावल पकड़ भी लिया। लेकिन समस्या ये हो गई कि कभी दिया ही नहीं था, जब दिया ही नहीं था तो हाथ बाहर आएगा कैसे। तो जब धीरे धीरे हाथ बाहर निकालने लगा तो मुट्ठी को ढीला करते गया तो मुट्ठी से चावल धीरे धीरे निकलता गया, और निकलते निकलते पसीना आ रहा है मुट्ठी में, चेहरे पर। पहली बार कष्ट हो रहा है, मुझे देना पड़ रहा है।
अब धीरे धीरे जब पोटली से जब बाहर आया तो हाथ में सिर्फ चावल के 5 दाना बच गए थे, बाकी सब वो गिरा दिया था। इतना कष्ट उसको हो रहा था चावल का एक मुट्ठी ही देने में दाना कि उसने धीरे धीरे मुट्ठी ढीला करके सारे दाने गिरा दिए थे। सिर्फ 5 ही दाने उसके हाथ में बच गए थे, वो भी बड़ा मुश्किल से कांपते हुए राजा के झोली में डाल दिया। और डालते ही कहा, बस आज मैंने जीवन में कितना गंवा दिया। वो फिर 1 मिनट भी नहीं रुका, कहा आज तो मैं लुट गया, आज तो मैं बर्बाद हो गया, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, आज मुझे देना पड़ गया। ये सोचकर वो तुरंत लौट पड़ा और राजा भी लौट पड़ा। घर गया, पत्नी से कहा जल्दी बिस्तर लगाओ, मुझे सोना है। कहा हुआ क्या? कहा आज मेरा सब बर्बाद हो गया। कहा क्यों? कहा भिक्षा नहीं मिला, उल्टा मुझसे राजा लूट के ले गया। कहा क्या लूट लिया? तुम्हारे पास था ही क्या जो लूट लिया? कह रहे तुम्हें पता नहीं, चावल थे हमारे पास, वही वो लूट लिया है। कहा देखो तो पोटली जरा, कितना चावल था, कितना तुम्हारा लूट लिया? ऐसा बोल रहा है जैसे 1 कुंटल था। दिखाओ पोटली। पोटली जब खोला तो उसकी पत्नी तो हैरान हो गई। पोटली खोलती है तो देखती है उसमें 5 जो चावल के दाने थे वो थोड़ा बड़े थे और वो सोना के थे। 5 सोना के चावल के दाने बड़े बड़े थे। पत्नी कहती तुम झूठ बोलते हो, कितना झूठे हो गए हो। तुम कह रहे हो कि हमारा चावल राजा ले गया, अरे इसमें तो चावल जैसा ही बड़ा बड़ा दाना 5 सोने के हैं। ये कहता है तुम देखो और दिमाग खराब मत करो, मेरा तो ऐसे ही 5 दाना चला गया है, तुम सोने की बात करते हो। कहा आके तो देखो। जैसे ही आकर के देखा अब तो वो सिर पकड़ के बैठ गया। कहा ये मुझसे क्या भूल हो गई, जो वो दाना 5 उसके पास गया है मेरे ओर से, वो 5 दाना तो सोने का बन गया और बड़ा बड़ा हो गया। अब वो सिर पटक कर रो रहा है, पछता रहा है कि हे प्रभु ये मैंने क्या भूल कर दिया, क्यों नहीं मैं राजा को पूरा पोटली दे दिया, मैं 5 ही दाना क्यों दिया, काश मैं पूरा का पूरा पोटली दे दिया होता तो आज तो मेरे पास सोने का खजाना होता। जो सोचकर वो गया था कि राजा से मुझे सोने मिल जाएगा, किसी न किसी अन्य रूप में उसको मिला, लेकिन वो देना नहीं जानता था, उसके पास देने की प्रवृत्ति नहीं थी। यद्यपि ऐसा नहीं होता कि कोई दान करे और चावल का दाना सोना बन जाए, पर ये कहानी है समझाने के लिए कि वो जितना जो दे पाया था रिटर्न में वही उसको कई गुना मिला। जब हम कोई भी चीज़ किसी को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, अलग से कुछ नहीं मिलता। वो पश्चाताप कर रहा है कि काश हम और दे पाते, काश हमसे और कुछ हो पाता, पूरी की पूरी पोटली ही हम दे देते तो बात बन जाती, लेकिन हमने गंवा दिया मौका। यही मनुष्य जीवन की बात है। हमारे पास सामर्थ्य होता है, हमारे पास समय भी होता है, सेवा करने का अवसर भी होता है, दान करने का अवसर भी होता है, माता पिता गुरु समाज एवं राष्ट्र की सेवा करने का भी अवसर होता है। पर उस वक्त हमें ये लगता है कि हम कौन इस चक्कर में पड़ रहे हैं, हम क्यों इसमें पड़ रहे हैं, क्या मतलब है हमें, यही लोग हमारी सेवा कर दे तो अच्छा है। हम सबको भी अवसर मिलता है भक्ति करने का, सेवा करने का, कुछ अच्छा कार्य करने का, लेकिन हम वही चूक करते हैं जो चूक उस भिखारी ने किया था। कभी देना जाना ही नहीं था, कभी देना सीखा ही नहीं था, और जिसने देना ही नहीं सीखा, जिसने सेवा ही नहीं सीखा, तो रिटर्न में हम अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते। एक संत एक घर के सामने रुके और घर में आवाज़ दिया कि भिक्षाम देहि। 2-3 बार जब आवाज़ दिया तो घर से 9-10 वर्ष की एक बच्ची बाहर आई। कहा गुरुजी क्षमा करें, माता पिता बाहर गए हैं और मेरे घर में कुछ भी देने लायक नहीं है, मैं क्या दूं, मेरे पास अन्न भी नहीं है, धन भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, मैं क्या दे सकती हो। संत ने कहा बेटी मना मत करो, कुछ दे दो। संत के साथ उसका चेला भी था। वो सोचता है जब वो कह रही है कुछ नहीं है तो गुरुजी पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन गुरुजी फिर कहते हैं कि दे दो कुछ।
फिर उस बच्ची ने कहा कुछ नहीं है। संत ने कहा ऐसा करो, अपने दरवाजे के सामने जो मिट्टी का टुकड़ा पड़ा है वही दे दो मेरी झोली में। चेला सोचता है गुरुजी पागल तो नहीं हो गए, अन्न मांगते मांगते, धन मांगते मांगते मिट्टी मांगने लगे। अपनी कुटिया के सामने बहुत मिट्टी है, क्या करेंगे ये। गुरुजी कहते हैं बेटी वही मिट्टी दे दो। उस बच्ची ने भी सवाल और कुछ ना किया और एक मिट्टी का टुकड़ा उठा के गुरुजी के झोले में डाल दिया। जब कुछ दूर निकल गए तब चेला कहता है गुरुजी लगता है आप सठिया गए हैं। कहा क्या हुआ। कहा मिट्टी तो बहुत है अपने कुटिया के आगे पीछे, आप तो धान चावल गेहूं मांगने निकले थे, भोजन मांगने निकले थे, पैसे मांगने निकले थे, ये बच्ची से मजाक करके आप मिट्टी मांग लिए, ये क्या मजाक है। गुरुजी ने कहा तुम नहीं समझोगे, हम जानते हैं ये मिट्टी है, मिट्टी हमारे पास भी है, लेकिन हमने उससे इसलिए मांगा है क्योंकि आज उसके पास कुछ भी देने को नहीं है, इसलिए उसे मना करना पड़ रहा है। लेकिन यदि देने का संस्कार नहीं रहेगा तो कल उसके पास खजाना भी आ जाएगा तो मना कर देगी कि हम नहीं दे सकते। इसलिए मैंने सिर्फ उसे संस्कार डाला है कि द्वार पर कोई आ जाए तो कुछ ना हो तो मिट्टी का ढेला ही डाल देना। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैंने जाना नहीं है कि मिट्टी का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ उसमें देने का संस्कार डाला है ताकि वो बच्ची कल को बड़ी हो जाए तो उसको ये लगे कि नहीं कभी गुरुजी आए थे मेरे पास कुछ नहीं था तो हमने मिट्टी ही दिया था, पर आज जब हमारे पास है तो हम अन्न जल धन भाव प्रेम भक्ति तो दे ही सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हमने सिर्फ देने का संस्कार दिया है उस जीव को। तो इसी तरह से जब हमारे जीवन में देने का भी संस्कार होता है तो रिटर्न में जैसे उस भिखारी को सोने का चावल मिला वैसे ही हमें सुंदर सुंदर कर्म के परिणाम मिलते हैं। अच्छे अच्छे भाव प्रेम के जो हमारे भाव होते हैं, हमारा प्रेम होता है, उसका परिणाम हमें मिलता है। तो साहब ने कहा करू बहिया बलापनी, हम अपने बाहुबल का भरोसा करें, कुछ हम अपने भीतर ऐसा जागृत करें कि इस जगत में हम अपने पैरों पर चल सकें। आदमी गलत का नकल कर लेता है, सही का नहीं करता है। जैसे कोई आदमी बढ़िया जीवन जी रहा है, सज्जन है, बढ़िया साधु पुरुष है, झूठ फरेब से दूर है, लड़ाई झगड़ा से दूर है, तो आदमी उस आदमी का नकल नहीं करेगा। वो करेगा किसका? कोई जो लूट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आदमी उसकी संगत में जल्दी चला जाता है। तो आदमी नकल भी करता है तो गलत लोगों का कर लेता है, सही का नहीं करता। इसी देश में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं, लेकिन आदमी गलत लोगों की नकल में जल्दी पड़ जाता है। और जो आदमी नकल में पड़ जाता है, अर्थात अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं, अपने शक्ति पर कोई भरोसा नहीं, अगर वो दूसरे के ही भरोसे चलते चलते नकल करते करते आगे बढ़ता है तो अंत में वो हंसी का पात्र बनता है, अंत में उसका जीवन बर्बाद होता है, अंत में उसकी पूरी मेहनत बेकार जाती है। अगर अपने दम पर हम कुछ करते हैं जगत में, भक्ति भी अगर हम अपने दम पर कर रहे हैं, यहाँ तो होता क्या है, कहीं सत्संग का निमंत्रण मिलता है तो घर में बेटा लोग क्या कहता है, माँ वहाँ से निमंत्रण आए, जाओ तुम भी चले जाओ, हमें तो काम है। ऐसा लगता है जैसे भंडारे का निमंत्रण है कि कोई एक आदमी चला जाए। सत्संग में भी आदमी सोचता है घर से कोई एक आदमी चला जाए ताकि लोगों को लगे नहीं कि कोई नहीं आया। ये सत्संग, ये धर्म, ये भक्ति, ये निमंत्रण पूरने के लिए नहीं है, ये स्वयं को जाने के लिए है, ताकि हम जाकर के जीवन के सत्य को जानें, हम जीवन के हकीकत को पहचानें। लेकिन लोग इन चीज़ों में कभी भी ध्यान नहीं देता कि भक्ति पर हमें स्वयं चलना है, धर्म के मार्ग पर हमें स्वयं चलना है। इसमें किसी और के चलने से काम नहीं बनेगा, लेकिन आदमी अपने भीतर के ज्ञान को जागृत तो नहीं करता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है तो किसी का देखा देखी कर लेता है। तो आज धर्म भी देखा देखी हो रहा है, भक्ति भी देखा देखी हो रहा है, सेवा भी देखा देखी हो रहा है। अपने भीतर से कितने लोग हैं जो खुद से जागृत होकर के सेवा कर पाएँ, खुद से जागृत होकर के सत्संग कर पाएँ, जब कोई देखता है तो करता है। तो कोई बात नहीं, साहब कहते हैं ठीक है,
कम से कम अच्छी चीज़ों की प्रेरणा तो मिली अपने भीतर, लेकिन जब बुरे चीज़ों की प्रेरणा आदमी लेने लगता है तब गलत हो जाता है। इसलिए अपने आप में आत्मविश्वास रखें। इस धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि एक बीज में वृक्ष होने की संभावना है। जैसे पीपल का बीज है, या बरगद का बीज है, नीम का बीज है, सखुआ का बीज है, लिप्टस का बीज है, सागवन का बीज है, वो सब बीज रूप है। जब उसको ज़मीन में डाल दिया जाता है तो वही वृक्ष बनता है, और वो जब वृक्ष विशाल बनता है तो उसी विशाल वृक्ष से फिर फर्नीचर बनते हैं। कोई आदमी सोचे कि हमें पेड़ की क्या ज़रूरत, बीज से ही हम कुर्सी बना लेते हैं। बीज है हमारे पास, बीज का ही हम चौकी बना लेते हैं तो बनेगा। बीज सिर्फ बीज है, उससे कुर्सी चौकी नहीं बन सकता, उससे खड़ाऊ नहीं बन सकता, उससे चौखट नहीं बन सकता, दरवाजे नहीं बन सकता। लेकिन वही बीज ज़मीन में चला जाए और बढ़िया से पुष्पित पल्लवित होकर के एक समय आकर के बढ़िया लकड़ी बन जाए 10-20 साल में, तब उससे जो चाहे बना लीजिए। इसी तरह से व्यक्ति साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा स्वयं को बीज से जब वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर लेता है तो इस जगत में फिर शांति, सफलता, समृद्धि, शुभ लाभ सब संभव हो जाता है। और जब तक आदमी डूब के रहता है कि बस भीतर भीतर चादर के नीचे से ही हनुमान जी का नाम लेके काम चला रहा है, डूबका हुआ है और शिव जी का नाम लेके काम चला रहा है, साहब कहते तब तक नहीं बनेगा काम। अगर ये सोचते हैं कि हमारा आदमी तो आज इतना निकम्मा हो गया है कि घर से निकलते समय जूता का फीता भी बांधना हो तो सोचता है भगवान आके बांध दें तो अच्छा हो, हमें झुकना ना पड़े। कोई काम आदमी करना ही नहीं चाहता। एक गिलास पानी भी सोचता है कोई आकर हाथ में पकड़ा दे तो बढ़िया है, हमको करना ना पड़े। और हम तो बढ़िया टीवी देखें, रेडियो सुने और ऐसे ही क्रिकेट आदि खेल के टाइम बिता दें, और जब कोई ज़रूरत का काम हो तो कोई कर जाए या किसी को देखा देखी करके निकल जाए। तो ऐसे आदमी जीवन में कभी कोई उपलब्धि हासिल नहीं करता। 2 मित्र थे, एक बुद्धू था, एक बुद्धिमान था। जो बुद्धिमान था बड़ा बुद्धिमान था, छोटा नहीं, बहुत तेज था, जिसे कुशाग्र कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। उसकी बुद्धिमत्ता बड़ी थी, लेकिन उसका जो दूसरा मित्र था वो एकदम सठ था, दिमाग से पैदल, मूढ़। एक होता है ना जैसे कोई गाड़ी से जा रहा है, एक पैदल जा रहा था, समझो उसका दिमाग वही पैदल वाला था, काम नहीं करता था। उसको पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी, माता पिता के डर से स्कूल जाता था, बाकी व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं थी। उसको गाने सुनने में रुचि थी, और रेडियो लगाए रहता था, पहले का ज़माना था, चित्रहार सुनते रहता था, गाने वही पसंद था, कमेंट्री सुनते रहता था। तो जब उसको एग्ज़ाम का समय आता था तो जो मित्र जो पढ़ा लिख बढ़िया तेज तर्रार था उसका नकल करता, पास हो जाता। ऐसे ही करके पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा सब पास करते गया नकल कर कर। अब न कड़ाई हो गई, पहले इतनी कड़ाई नहीं थी, पहले कापियाँ देख देख के लोग लिख लेते थे। अब तो परीक्षा हॉल में CCTV कैमरे लगा दिए गए ताकि कोई गर्दन भी ना हिला सके। इसलिए कई बच्चे जो आज के ज़माने के वो कहते हैं क्या कहें, सरकार इतना कड़ाई कर दिया कि हम गर्दन नहीं हिला सकते हैं, कम से कम गर्दन हिलाने की छूट तो होनी चाहिए। तो वो उस समय का विद्यार्थी था जब पूरी छूट थी, और वो नकल करता। उसका तेज जो विद्यार्थी था, जो बुद्धिमान विद्यार्थी था, वो लिख लेता था। उसके बाद उसका ठीक ज्यों का त्यों देख के ये भी लिख देता था, तो एकदम बढ़िया नंबर से पास हो जाता था। तो घर वाले आश्चर्य में पड़ जाते थे कि दिन भर तो ये खेलता रहता है, दिन भर तो ये TV के सामने बैठा रहता है, ये पास कैसे हो जाता है। फिर सोचते थे जैसे भी हो पास तो हो रहा है, क्या दिक्कत, फेल थोड़े हो रहा है। ऐसे करके वो 8वीं 9वीं 10वीं पास कर गया। फिर आगे पहले का समय अगर कोई 10वीं भी कर लिया तो नौकरी मिल जाती थी। तो बुद्धिमान विद्यार्थी ने नौकरी के लिए फॉर्म भरा, संजोग से उसमें पास हो गया, ये भी पास हो गया, बुद्धू ये भी पास हो गया। नकल किया था, अपना अकल तो था नहीं। अकल भी हो, अगर किसी के पास बढ़िया अकल हो तो नकल भी ठीक से करे, उसके पास वो भी अकल नहीं था, वो बस ज्यों का त्यों उतार दिया तो पास हो गया। उसके बाद अब इंटरव्यू का समय था, क्योंकि अब तो पास हो चुका था नौकरी के लिए, लेकिन अब नौकरी में जाने से पहले इंटरव्यू देना तो ज़रूरी है।
तो मौखिक इंटरव्यू था, लिखित नहीं था। दोनों बुलाए गए। तो स्वाभाविक है जो बुद्धिमान था उसका रोल नंबर पहले था, तो पहले वही बुलाया गया। वो तैयारी करके गया था, वो सब पढ़ के गया था, जानता था कि मुझे इंटरव्यू देना है तो मुझे तैयारी करके जाना है। वो क्रिकेट में ध्यान नहीं देता था, वो रेडियो टीवी में ध्यान नहीं देता था, वो बिल्कुल पढ़ता था और पढ़ करके सारी जानकारी इकट्ठी करके गया था। तो जैसे ही वो इंटरव्यू के जो अधिकारी थे, जो इंटरव्यू लेने वाले थे, शिक्षक, वहाँ जब गया कक्ष में, और ये बुद्धू बाहर बैठा रहा। ये कहा मेरा मित्र आएगा तब बाद में जाऊँगा, यहाँ तक पास हो गया तो आगे भी हो जाऊँगा, यही सपना लेके बैठा था। और उस समय भी वो ध्यान कर रहा था कि आज मुझे कौन सा गीत सुनना है, ये नहीं सोच रहा था कि इंटरव्यू कैसे देना है। तो गाने के पीछे दिमाग लगा रहा था। और जो तेज विद्यार्थी था, बुद्धिमान, वो अंदर इंटरव्यू दे रहा था। तो जो इंटरव्यू लेने वाले शिक्षक थे उन्होंने कहा बेटा मैं तुमसे 5 सवाल करूँगा, अगर 5 के उत्तर तुमने सही सही दे दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो बुद्धिमान ने कहा सर आप पूछिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो इंटरव्यू के टीचर ने पहला सवाल किया, बताओ भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो कहा सर अटल बिहारी वाजपेयी। कहा बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने, एकदम धन्यवाद। चलो दूसरा प्रश्न, ये बताओ वे अभी कहाँ से आए हैं। तो उसने कहा, क्योंकि उस समय वो अमेरिका से आए थे, कहा सर अभी वो जस्ट अमेरिका से आए हैं। कहा बेटा ये भी एकदम तुमने सही जवाब दिया है, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब तीसरा प्रश्न, ये बताओ पृथ्वी कैसी है। तो बुद्धिमान ने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। कहा ये भी सही जवाब है, बिल्कुल। अब बस चौथे प्रश्न का उत्तर दे दो, ये बताओ भारत को आज़ादी कब मिली। कहा सर प्रक्रिया तो 1857 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन सफलता 1947 को मिली। कहा बिल्कुल, अब बस आखिरी सवाल का अगर तुमने जवाब दे दिया तुम्हारी नौकरी पक्की। उसने कहा ये बताओ इस आज़ादी के लड़ाई में, अर्थात इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, इसमें कई लोग शामिल थे। कहा बेटा तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, तुम्हारी नौकरी पक्की, जाओ। अब इसका इंटरव्यू तो सफल हो गया। ये हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, कूदता हुआ बाहर आया तो देखता है बुद्धू मुंह लटकाए बैठा है। जैसे गया कहा क्या हुआ। कहा मित्र जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या प्रश्न पूछा गया, हम भी तुरंत याद करके दे दें, फिर जाएंगे उधर गाना वाना भी सुनना है। तेज विद्यार्थी ने सोचा कि जीवन भर तो ये मेरा ही नकल करके पास हुआ, यहाँ तक आया है, वैसे भी मेरा बचपन का मित्र है, बता देते हैं, क्या दिक्कत है, हमारा क्या जाएगा। उसने कहा देखो पहला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो इसका उत्तर दे देना अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा प्रश्न है वे कहाँ से आए हैं, तो इसका उत्तर बस अब देना ही चाहता था, उधर घंटी बज गई। बुद्धू ने कहा रुको रुको रुको, देखो अगर तुम प्रश्न और उत्तर दोनों बताने लगे तो समय ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसा करो जल्दी जल्दी तुम उत्तर बता दो, मैं वही जाके बोल दूंगा। तो उसका ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो, इतना बुद्धि तो है तुम में, काश पढ़ भी लिया होता तो और अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। कहा देखो पहले प्रश्न का उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे का है अमेरिका से आए हैं, तीसरे का है कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं, चौथे का उत्तर है प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली, और अंतिम प्रश्न जो पांचवा है इसका उत्तर होगा किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, कई लोग शामिल थे। कहा बस बस हो गया, चलो जाओ। अब ये एकदम वही उत्तर क्रम से दोहराते तिहराते धीरे धीरे आगे बढ़ा। 5-7 ठो रुमाल भी ले आया था, पसीना आ रहे थे, तो पूछते पाछते, तैयारी तो थी नहीं, तुरंत उत्तर को एकदम रटना था। रटते हुए वो इस डर में था कि कहीं उत्तर का क्रमांक बिगड़ ना जाए, 1 से 5 तक कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए, ताकि मास्टर साहब का कहीं उत्तर नीचे हो गया, कहीं इसका उसमें उसका उसमें, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो वही क्रम बैठाने के लिए एकदम धीरे धीरे जा रहा था, और कांपते हुए घबराते हुए सोचा बस आखिरी एक इम्तिहान है, पास कर जाऊं। और ऐसे सोचते 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 वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगा। पहला से लेके 5वां उत्तर वो एकदम धीरे धीरे मन में बैठाने लगा कि हमको थोड़ा भी चूक नहीं करना है,
एकदम उत्तर सही से याद कर लेना है। ऐसे करते करते अंदर पहुंच गया। तो मास्टर तो देख के पहचान गए कि लगता है ये थोड़ा सा बुद्धू है, ये काँप रहा है, लगता है ये तैयारी करके नहीं आया है, एसी चल रहा है फिर भी चेहरे पर पसीना है। तो मास्टर उसके पास गए, उसको पता नहीं चला कि मास्टर हमारे पास आ गए हैं। कुर्सी से उठ के मास्टर साहब ही पहुंच गए उसके पास। वो तो उत्तर पर ध्यान लगाया हुआ था कि मेरा उत्तर का क्रमांक न बिगड़ जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी तरह हमको एक लाइन से बोल देना है। अब मास्टर साहब सोचते हैं अगर मैं इसको कुछ प्रश्न कड़ा पूछ देता हूँ तो ये तो उत्तर ही नहीं दे पाएगा। चलो ऐसा करते हैं, पहले इसका परिचय पूछ लेते हैं कि कहाँ से आया, कौन है, क्या है। तो मास्टर साहब निकट में गए, कंधे पर हाथ रखा, कहा बेटा तुम्हारा क्या नाम है। उसको ऐसा लगा कि ये पहला प्रश्न शुरू हो गया। कहा सर अटल बिहारी वाजपेयी। मास्टर साहब को भी झटका लगा, कहीं प्रधानमंत्री हमारे सामने का, लेकिन चेहरा तो दूसरा है। कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक ही नाम का दो व्यक्ति हो भी सकता है, कोई ज़रूरी थोड़े कि वही अटल बिहारी वाजपेयी, इसका भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी हो सकता है। कहा अच्छा बेटा तुम कहाँ से आए हो। उसको लगा ये दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। कहा सर अमेरिका से। अब मास्टर साहब का दिमाग चकराया, कहा ये तो गड़बड़ बात, ये मेरा जो विज्ञापन है नौकरी का, ये तो छत्तीसगढ़ के लिए, ये अमेरिका से यहाँ कैसे आ गया। तब मास्टर साहब का दिमाग थोड़ा चकराया, कहा बेवकूफ़ तुम्हारी बुद्धि कैसी है। उसको लगा तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। अब मास्टर साहब का गुस्सा और तेज हो गया। कहा बेवकूफ़ तू कब पैदा हो गया। उसको लगा ये चौथा प्रश्न है। कहा सर प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली। अब तो मास्टर साहब गुस्से से लाल पीले हो गए। कहा बेवकूफ़ तुझ जैसे नादान को किसने पैदा कर दिया। उसको लगा ये अंतिम प्रश्न है। कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, कई लोग शामिल थे। और मास्टर साहब बेहोश होकर गिर पड़े। अब बुद्धू का क्या हाल हुआ होगा समझ सकते हैं। इस तरह से उसकी जग हंसाई भी हुई, असफलता भी हाथ लगी, कुछ हाथ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि वो खुद तैयार होके नहीं गया था। कब तक दूसरे के बैसाखी से चलेंगे, कब तक दूसरे का सहारा पकड़ेंगे। अंत में तो गिरना ही गिरना है, अंत में तो डूबना ही डूबना है। चाहे बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का सहारा पकड़िए, चाहे बाहर किसी का भी सहारा पकड़िए। एक समय ऐसा आता है जब अपना ही सामर्थ्य, अपनी ही भक्ति, अपनी ही शक्ति काम आती। एक बार एक धोबी अपने गधे से बड़ा प्रेम करता था, उसी पर कपड़ा का गट्ठर लाद देता था और किनारे चला जाता था नदी तालाब के, और गधा को एक जगह छोड़ देता था, जाओ घास खाओ, और अपना कपड़ा धोता था। शाम होते ही कपड़े उपड़े सूख जाते थे। गधा बड़ा तेज था, वो आ करके खुद खड़ा हो जाता था, कपड़े का गट्ठर लाद देता, फिर वो घर चला जाता। ऐसे ही चलते चलते 15-20 साल बीत गए। गधा भी बीमार हो चला था, अब थोड़ा बोझ लादना भी कठिन हो चला था। एक दिन वो जब लेके गया तो ये कपड़ा धोने लगा, उधर गधा चरने चला गया। संजोग से 10-12 फीट गहरा कुआं था जो सूखा था। गधा घास चरते चरते वो कुआं के किनारे गया, वहाँ हरी हरी घास ऊपर की ओर थी। कमजोरी तो आ गई थी, बूढ़ा हो चला था गधा। लालच में मुंह उधर जैसे ही बढ़ाया, पैर फिसला, कुएं में चला गया। अब कुएं में चला गया तो आवाज़ करने लगा। अब गधा जैसा आवाज़ करता है वैसे ही आवाज़ शुरू किया वो। तो आसपास के लोगों को पता चला, उधर से धोबी को भी पता चला कि हमारा गधा अभी तक आया नहीं, बात क्या हो गई। तब वो खोजने निकला, गांव के लोग भी देखता इधर से कुछ आवाज़ आ रही है। वो गया पास में, देखता गधा कुएं में गिरा हुआ है। पहले का समय था, कोई तरकीब नहीं सूझा। आजकल तो आदमी के पास बहुत उपाय है, किसी भी तरह खींच के निकाल ले। उस समय लोगों को कोई उपाय नहीं मिला। वो सोचता है कैसे निकालें। धोबी भी सोच रहा है समय होता जा रहा है, कपड़ा भी लेके जाना है, गधा निकलेगा कैसे। गांव वाले तो आ गए थे 10-12, कहे कोई तो उपाय हो। सब लोग दिमाग लगाए, कहा नहीं कोई उपाय नहीं। तब कुछ लोगों ने कहा ऐसा करो, देखो तुम्हारा गधा तो हो गया है बूढ़ा, ये खुद तो अब शक्ति इसमें रही नहीं, तो निकाल के भी क्या करोगे। और इसमें अगर ये रह गया तो ये मर जाएगा, अब मर जाएगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो गंध करेगा, फिर इधर सबको दिक्कत होगी। धोबी ने कहा तो करें क्या, ये निकलेगा भी नहीं। कहा ऐसा करो, हम सब यहाँ
कुदाल उदाल फावड़ा सब लेकर आए हैं, इसको ढक दो इसी में, पूरा समाधि दे दो जिंदा में ही, ताकि मर भी जाए तो गंध ना करे। नीचे गधा सुन रहा था, उसको लगा ये 20 साल में इसके यहाँ इतना बढ़िया सेवा दिया, बदले में सिर्फ घास ही तो मैं खाता था। आज जब मैं चल नहीं सकता हूँ, आज मैं जब लाचार हो गया हूँ, तो निकालने के बजाय ये जिंदा मुझे समाधि देने की बात कर रहा। वो सबके तरफ देखता है, लेकिन सबके मुंह पर लगता था यमराजे दिख रहा है उसको। जितना 10 लोग वहाँ खड़ा था, सबके चेहरे में उसको मौत नज़र आ रहे थे कि सब हमको मारने आया है। लगा ये लोग हमारा सहायक नहीं बनेगा। इधर ये लोग तैयार भी हो गया, धोबी भी तैयार हो गया। कहा ठीक ही कहते हो, कपड़ा का गट्ठर तो हम खुद ही सिर पर लेकर चले जाएंगे, लेकिन ये तो अब निकलेगा नहीं, मिट्टी से ढक देते हैं। अब गधे को लगा अब मेरा कोई नहीं। तब कहते ना, जब दुनिया में कोई नहीं है तब गुरु या भगवान का सहारा लोग पकड़ता है। जब सब तरफ से ठोकर खा जाता है, जब देखता है कि कहीं से कुछ नहीं मिला, तब अपने भीतर लौटता है, तब अपने भीतर स्थित परमात्मा को याद करता है, अपने आप की शक्ति को याद करता है, अपने विवेक को जागृत करता है। अब गधा ने ऐसा किया होगा ये तो एक कल्पना है, लेकिन आदमी ऐसा कर सकता है। लेकिन गधे के बाबत कहानी है, तो गधे ने किया, और गधे ने अब सबकी उम्मीद छोड़ दी, धोबी से भी उम्मीद छोड़ दी, और आंखें बंद कर लिया अपनी ओर। इधर गांव वाले चारों तरफ से मिट्टी खोद खोद के उसमें डालने लगे। सोचा बस 2 घंटे लगेंगे, ढक देंगे, बात खत्म। अब गधे को भीतर से, जब वो भीतर अपनी चेतना कर लिया, भगवान को, गुरु को याद कर लिया कि अब मेरा आपका ही सहारा है, तो उसको तरकीब सूझ गई, उसको उपाय मिल गया। तो जैसे ही ये लोग मिट्टी डालता, वो पीठ को हिला देता, और हिलाता तो मिट्टी चली जाती नीचे, फिर वो पैर उठा देता, बस जैसे ही पैर उठाता मिट्टी नीचे हो जाती। इस तरह से मिट्टी डालता, फिर हिला देता, फिर पैर उठा लेता, फिर मिट्टी नीचे हो जाती। ऐसे करते करते मिट्टी भरते गई, गधा ऊपर आते गया, और कुआं पर पूरा मिट्टी भर गई, गधा ऊपर आ गया। धोबी कहता है अरे हम तो इसको ढकने जा रहे थे, ऊपर आ गया। बहुत खुश हुआ, कहा चलो चलो कपड़ा तैयार है, पीठ पर ला देते हैं, चलो। गधा का क्षमा करो, अब नहीं, देख लिए तुमको, जब हम विपत्ति में पड़े तो तुम भी साथ छोड़ दिया। ये गांव वाले तो यमराज हैं ही, पर तुम्हारे यहाँ तो हम इतने दिन नौकरी किए, बदले में क्या वेतन तुमने दिया? बस ये हरी हरी घास हमने खाया, तुमने काट के भी नहीं दिया। और आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इस घड़ी में जहाँ मेरे जीवन में कुछ न बचा, चारों तरफ मौत ही मौत थी, तो तुम तो भी हमें सहारा देते, तुम भी साथ छोड़ दिए, तुम भी मुझे मारने के लिए ही, समाधि देने के लिए तैयार हो गया। अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, अब तो मैं चला जंगल की ओर। और गधा जंगल की ओर चला गया, लेकिन इंसान जंगल की ओर नहीं जा पाता। वो गधा को समझ में आ गया कि इस संसार में कोई नहीं है हमारा, लेकिन इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता। उस घड़ी में जब चारों तरफ से उसको लगा कि अब मौत ही नज़र आ रही है, तब उसने अपने भीतर झांका। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में आपको लगता है कोई कितना भी अपना है, लेकिन विषम से विषम परिस्थिति में अंततः अपनी ही शक्ति, अपना ही सामर्थ्य, अपनी ही भक्ति काम आती है, दूसरे की नहीं आती। क्योंकि दूसरा अपनी सुविधा के अनुसार सोचेगा, वो आपकी सुविधा के अनुसार नहीं सोचेगा। इस धरती पर कोई भी कुछ सोचता है तो अपनी सुविधा के अनुसार सोचता है। वो जो उचित लगता है उसे, जिसमें वो खुद को उचित पाता है, वही बात रखता है। आपको क्या उचित लगता है उससे सामने वाले को कोई मतलब नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं कि इस जगत में अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य अगर हो, जिसको कि सदगुरु कबीर भी जगाना चाहते हैं, कहते हैं ना, हो हुजूर ठाढ़ कहत हो, अब ते संभर संहार, कि तुम स्वयं स्वामी हो, मालिक हो, अब तुम अपना संहार करो। तो साहब ने इसलिए कहा, करूँ बहिया बला अपनी छाड़ बिरानी आस। वे कहते हैं कि अब अपने बाहुबल का भरोसा करो, नकल के चक्कर में पड़ते पड़ते अपना असलियत मत खो देना, वरना उसी बुद्धिमान की और बुद्धू की तरह स्थिति हो जाएगी। तो बनना है तो बुद्धिमान बनो, बुद्धू की तरह मत बनो, कि ताकि जीवन में हंसी भी हो और कुछ मिले भी ना। ऐसा समय आए कि ये कहना पड़े कि जन्म सब धोखे में खोए दियो। कहा नहीं, अब पाया है, अब पाया है, सदगुरु ने भेद बताया है, ये कहना पड़े, कि लगे कि सदगुरु ने मुझे
इस शरीर संसार की नश्वरता से परिचय करा दिया और स्वयं का भेद बता दिया, स्वयं का रहस्य बता दिया। अब तो मैंने वो आत्मधन पा लिया है जिसको पाने के बाद कोई दरिद्र नहीं रहता। संसार का धन पाने के बाद तो कोई दरिद्र हो भी सकता है, राजा रंक हो जाता है, अमीर गरीब हो जाता है, लेकिन जिसने आत्मधन को पा लिया है, जिसने राम के धन को पा लिया है, जिसने प्रेम के धन को पा लिया है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। धरती पर इस ब्रह्मांड में उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं होता। संसार के बड़े से बड़े उपलब्धियां हासिल करने वाले आदमी को साहब ने गरीब कहा है, भिखारी कहा है, लेकिन जिसने भीतर की दौलत को पाया है, अपने आत्मशक्ति को जगाया है, अपनी भक्ति को जगाया है, जिसने अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाया है, अपनी समृद्धि को जगाया है, साहब कहते हैं वो इस धरती पर सबसे ज़्यादा सम्राट है, सबसे बड़ा सम्राट है। तभी तो साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। वो कहते हैं जो कुछ भी चाहने से अपने को मोड़ लिया है, जिसको कुछ नहीं चाहिए बल्कि जिसने देना जान लिया है, वही सम्राट है। तो आज सदगुरु कबीर के इस साखी कि करू बहियाँ बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास, कि जिसके भीतर खुद ही नदी बहे वो प्यासा कैसे मरेगा। जिसके भीतर स्वयं ही ज्ञान का खजाना हो, जिसके भीतर भक्ति है, सेवा है, प्रेम का खजाना है, वो अगर बाहर माया में दौड़े भिखारी बन करके, लाचार बन करके, साहब कहते हैं तो बड़ी हंसी और दुख की बात है। भीतर ज्ञान का खजाना है, एक बार झांक के तो देखो, भीतर भक्ति का विशालतम स्रोत है, एक बार उस भक्ति में डुबकी लगा कर तो देखो। मीराबाई का आनंद ना मिले तो कहना, एक बार अपने भीतर के भक्ति में डूब कर तो देखो। सबरी का जीवन, सबरी का आनंद ना मिले तो कहना। आवश्यकता है भीतर डुबकी लगाने की। तो जब हम भीतर लौटेंगे, अपनी भक्ति को जागृत करेंगे, तो ये जीवन की असलियत हमें आनंद की ओर ले जाएगा, क्योंकि यही जीवन की असलियत है। तो आज इसी साखी के साथ कि हमें अपने अपने शक्ति को भरोसा करना है, अपने सामर्थ्य का भरोसा करना है, और अगर नकल भी करनी है तो अकल के साथ करनी है, और वो भी अच्छे की करनी है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसका नकल कर सकते हैं, अगर कोई धर्म का काम कर रहा है हम उसका नकल कर सकते हैं, कुछ अच्छे सीखने के लिए हम किसी से प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन कोई गलत कर रहा है तो हम उससे कोई प्रेरणा ना लें, हम उससे इतना ही सोचें कि गलत कर रहा है, हम कभी नहीं करेंगे। तो ये सदगुरु कबीर की साखी हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाने का काम करता है। ये सूत्र हमें भीतर से शक्ति संपन्न बनाता है। तो आज इसी पर और कल हम चर्चा करेंगे, चूँकि कल अंतिम दिन है, और जिस नाम से ये कथा चल रही है सदगुरु कबीर की मूल वाणी बीजक, तो उस हिसाब से सदगुरु कबीर चूँकि अंत में उन्होंने एक सबसे बड़ा भ्रम को तोड़ा था, सबसे बड़ा पाखंड को तोड़ा था कि काशी में जो मरता है वो मुक्ति पाता है, और मगहर नाम के गांव में जो मरता है वो गधा बनता है। तो इसी भ्रम को तोड़ने के लिए सदगुरु कबीर लगभग 119-20 वर्ष की अवस्था में 200 किलोमीटर चल करके मगहर चले गए थे पैदल। किस लिए? ताकि लोगों का ये भ्रम भी टूट जाए कि नहीं, अगर हृदय में सच्ची भक्ति है तो व्यक्ति कहीं भी मरेगा वो मुक्ति को पाएगा, और यदि हृदय में भक्ति ही नहीं है तो वो काशी में मरे चाहे द्वारिका में मरे वो नरक में जाएगा। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए अंत में साहब ने अपनी जो जीवन की यात्रा मगहर की ओर कर ली थी, तो उसी पद पर कि लोगा तुम्हें मति के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गयो त्यों धुरी मिला कबीरा, इस पर हम कल चर्चा करें, क्योंकि कल अंतिम दिन है। कल ये कथा बिल्कुल समाप्त होगी, संपन्न होगी। कल 15 दिन पूरे होंगे। एक से लेके प्रथम दिन से लेके ये 14 दिन तक की यात्रा में आप सब हमारे साथ रहें, हम आपके साथ रहे हैं। इस बीच भक्ति, प्रेम, सेवा, श्रद्धा का जो रस बहता रहा है, जो धारा बहती रही है, उसका एक आनंद ही अलग रहा है। और ये धारा कल गंगा सागर में मिलेगा। कल वहाँ जाकर के ये सारे संगम वहीं समुद्र में विलीन होगा, और तब ये कथा संपन्न होगी, और हमारा और आपका जो ये प्रत्यक्ष साथ है कल विराम होगा।
आप यहाँ हम कहीं और, तो कल की ये कथा अपना पूर्ण रूप में होगी। तो आज इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं।